कैसे एक साधारण व्यक्ति एक प्रतिभाशाली छात्र में बदल गया और फिर कैसे अछूत लोगों को उनका हक दिलाया, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कम से कम अपने समय के अब तक के सबसे विद्वान भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट के साथ साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इसके अलावा उन्होंने ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। उनमें सीखने की कभी न मिटने वाली भूख थी। अपनी विदेश यात्राओं पर वह अपने साथ हजारों पुरानी किताबें लेकर आते थे। बॉम्बे, राजगीर में उनकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से अधिक किताबें थीं। फिर भी बचपन में एक समय वह अपनी पढ़ाई छोड़कर एक साधारण मिल मजदूर के रूप में काम करने के लिए घर से भाग जाना चाहते थे। जैसा कि नियति को मंजूर था, यह घातक योजना फलीभूत नहीं हुई। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना में सूबेदार थे। रामजी और भीमाबाई की आखिरी और 14वीं संतान, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, का नाम भीमराव अंबावडेकर था। बाद में उपनाम बदलकर अंबेडकर कर दिया गया। यह परिवार महारों की अछूत जाति से था, जो अपनी वीरता के लिए जानी जाती थी। भीम के पूर्वजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन की शुरुआत से ही उसकी सेना में सेवा की थी। महार शब्द की एक व्याख्या महाअरि, महान शत्रु, है, जो समुदाय की जुझारू भावना और उग्र स्वभाव का प्रतीक है। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद रामजी सकपाल सतारा में बस गए। जल्द ही वह कोरेगांव चले गए, जहां उन्हें अपने परिवार को सतारा में रखते हुए कैशियर की नौकरी मिल गई। 6 साल की उम्र में भीम ने अपनी मां को खो दिया। उनकी चाची युवा भीम, उनके बड़े भाई और उनकी सबसे बड़ी बहन के 2 बेटों की देखभाल करने के लिए परिवार के साथ रहने लगी, जिनकी भी मृत्यु हो गई थी। भीम और उनके बड़े भाई ने अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में शुरू की। स्कूल में उन्हें अपनी जाति से जुड़े कलंक के कारण अनगिनत अपमान सहना पड़ा। उन्हें कक्षा के कोने में एक बोरे पर बिठाया जाता था, जिसे उन्हें हर दिन घर वापस ले जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल का चपरासी उसे छू नहीं पाता था। प्यास लगने पर वे अन्य बच्चों की तरह नल के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते थे, क्योंकि उन्हें नल छूने की अनुमति नहीं थी। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी ऊपर से उनके उल्टे मुंह में पानी डालता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि पानी का बर्तन उनके अपवित्र शरीर को न छुए। स्कूल में कोई भी लड़कों के लिए यह सांसारिक कार्य भी नहीं करेगा। बाद में अंबेडकर ने अपने निबंध नो चपरासी नो वाटर में उन दिनों की पीड़ा का वर्णन किया। एक बार जब भीम को सार्वजनिक नल से चोरी छिपे पानी पीते हुए पाया गया, तो उसकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि स्कूल में हर कोई भीम के प्रति निर्दयी नहीं था। वह महादेव अंबेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक के प्रिय छात्र थे। सर महादेव अपना दोपहर का भोजन भी उनके साथ साझा करते थे। उन्हें भीम इतना पसंद आया कि स्कूल रिकॉर्ड में उन्होंने लड़के का उपनाम अंबावाडेकर से बदलकर अंबेडकर कर दिया। अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में भीम लापरवाह, निडर और अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर नहीं थे। उनकी रुचि बागवानी, मवेशियों की देखभाल और बकरियां पालने में थी। 1901 में रामजी सकपाल ने अपने 2 बेटों और एक पोते को कोरेगांव में अपने साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित किया। सतारा से उन्हें मसूर तक ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी, जहां से कोरेगांव 10 मील दूर था। यह युवा लड़कों के लिए बहुत ही रोमांचक प्रस्ताव था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ट्रेन से यात्रा नहीं की थी। छुट्टियों के लिए नए कपड़ों की सिलाई सहित बड़ी तैयारियां की गईं। जब ट्रेन मसूर पहुंची तो लड़के यह जानकर हैरान हो गए कि उनके पिता उन्हें लेने नहीं आए हैं। बाद में पता चला कि उनका पत्र उनके पिता तक समय पर नहीं पहुंचा था। उन्होंने कोरेगांव पहुंचने के लिए एक गाड़ी किराए पर लेने का फैसला किया, लेकिन जब गाड़ी मालिकों को पता चला कि वे महार हैं, तो उन्होंने उन्हें सवारी देने से इनकार कर दिया। आखिरकार स्टेशन मास्टर के हस्तक्षेप से एक गाड़ी मालिक इस शर्त पर अपनी गाड़ी उधार देने को तैयार हो गया कि उन्हें दोगुना किराया देना होगा और गाड़ी भी खुद चलानी होगी। गाड़ी वाला गाड़ी के पीछे पीछे चलेगा। कोई विकल्प न होने पर वे शर्तों पर सहमत हो गए। रास्ते में जब उन्होंने यात्रा के लिए घर से लाया हुआ खाना खाना चाहा, तो कोई उन्हें पानी देने को तैयार नहीं हुआ। भीम जानते थे कि वह अछूत हैं और उन्हें एक निश्चित आचार संहिता का पालन करना होगा, लेकिन पहले कभी उन्हें इस तरह के अमानवीय व्यवहार और अपमान का सामना नहीं करना पड़ा था।
इसने उन्हें अस्पृश्यता के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अंबेडकर अपनी जीवनी वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखते हैं, इस घटना का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब यह हुआ तब मैं 9 साल का लड़का था, लेकिन इसने मेरे दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जब भीम लगभग 10 वर्ष के थे तब उनके पिता ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। भीम को यह विचार पसंद नहीं आया कि कोई अन्य महिला उसकी मां की जगह ले और उसके आभूषण पहने। उन्होंने विद्रोह कर दिया और गुप्त रूप से घर से भागकर बंबई में एक मिल में काम करने की योजना बनाई, जहां उन्हें पता था सतारा के कई लड़के काम कर रहे थे। ट्रेन का किराया खरीदने के लिए उसने अपनी चाची की थैली से पैसे चुराने की योजना बनाई, जो उसके साथ फर्श पर सोती थी। लगातार 3 रातों तक उसने चाची की कमर में बंधी थैली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। जब चौथी रात को उसने थैली पकड़ी तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसे पता चला कि थैली में केवल आधा आना था, जो किराया खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। निराश होकर उसने पूरी रात अपने अगले कदम पर विचार करते हुए बिता दी। अगले दिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्कूल से भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह खूब पढ़ाई करके और अच्छी नौकरी पाकर आत्मनिर्भर बनेगा। उस दिन से उन्होंने अपनी पढ़ाई से दूर रहने की आदत छोड़ दी और खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। यह आत्म प्रेरणा न केवल लड़के के लिए बल्कि देश के लिए भी जीवन बदलने वाली घटना साबित हुई। 1904 में परिवार सतारा से बंबई चला गया। भीम और उनके भाई को एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला दिलाया गया। नए स्कूल में भी उन्हें जातिगत पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। उन्हें संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में लेने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत शिक्षक शूद्रों को वेदों की भाषा नहीं पढ़ाते थे। अपनी इच्छा के विपरीत उन्हें फारसी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में लेना पड़ा। बाद में भीम ने वेदों और हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत का अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत को साहित्य और व्याकरण का खजाना और फारसी से कहीं बेहतर बताया। स्कूल में एक शिक्षक भीम को स्कूल छोड़ने के लिए कहता रहता था, क्योंकि उनकी राय में एक अछूत के लिए शिक्षा प्राप्त करना बेकार था। शिक्षक के लगातार प्रलाप से परेशान होकर एक दिन भीम ने गुस्से में शिक्षक से कहा कि वह अपने काम से काम रखें। जब भाई माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे तो रामजी सकपाल की अल्प पेंशन उन दोनों की फीस भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भीम के बड़े भाई आनंदराव को स्कूल छोड़ना पड़ा ताकि उनके होनहार छोटे भाई अपनी शिक्षा जारी रख सकें। भीम को स्कूली पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पुस्तकों के अलावा अन्य किताबें पढ़ने में बहुत गहरी रुचि हो गई। इससे उनके क्षितिज और ज्ञान का विस्तार हुआ, लेकिन उनके स्कूल के प्रदर्शन पर असर पड़ा। भीम के पिता इन किताबों को खरीदने के लिए अनिच्छा से उन्हें पैसे देते थे। कभी कभी अपनी विवाहित बेटियों से पैसे उधार लेते थे और कभी कभी उनके गहने भी गिरवी रख देते थे। भीम ने 1907 में मैट्रिक पास किया। हालांकि वे 750 में से केवल 282 अंक ही प्राप्त कर सके, लेकिन एक अछूत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी। उनमें से एक दुर्लभ मैट्रिक पास होना भी महार समुदाय के लिए गर्व की बात थी। उनके पिता ने भीम के लिए एक सुविधा समारोह की व्यवस्था की। इस समारोह में मराठी लेखक और विल्सन हाई स्कूल के शिक्षक अर्जुन केलुस्कर को भी आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने भीम को बुद्ध की जीवनी भेंट की। मैट्रिकुलेशन के तुरंत बाद 15 वर्ष की आयु में भीम का विवाह हो गया। उनकी पत्नी रमाबाई तब मात्र 9 वर्ष की थीं। विवाह स्थल बंबई के भायखला बाजार का एक खुला शेड था, जिसमें पत्थर के चबूतरे बेंच और टेबल के रूप में काम करते थे। शादी रात के दौरान हुई और सुबह होने से पहले विक्रेताओं को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए जगह खाली कर दी गई। शादी के बाद जब भीम कॉलेज में दाखिल हुए तो पैसों की कमी के कारण एक बार फिर उनकी पढ़ाई बाधित होने लगी। लेकिन एक बार फिर महिला भाग्य मुस्कुराया जब एक उदार और शाही परोपकारी उसके बचाव के लिए आगे आया। वैसे अध्यात्म पर यह सवाल हमेशा उठता रहता है कि यह कैसे किसी व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बना सकता है। तर्क बनाम अध्यात्म और विज्ञान बनाम जागृति के बीच लड़ाई कई दशकों से जारी है, लेकिन परिणाम अभी भी दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि जो लोग आध्यात्मिकता से कुछ या सब कुछ अनुभव करते हैं और प्राप्त करते हैं, वे हमेशा इससे अलग रहेंगे, और जो लोग कभी भी इसका सामना नहीं कर पाए हैं, वे हमेशा आध्यात्मिक जागृति के परिणामों से इनकार करेंगे। दरअसल वे इसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। किसी तरह वे इस तथ्य को भूल जाते हैं या उपेक्षा कर सकते हैं कि इसका इतिहास 5000 वर्ष या उससे भी अधिक पुराना है। अध्यात्म भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जिसका विकास
संपूर्ण मानव जाति के लिए हर चीज को बेहतर स्थिति में लाने के लिए किया गया था। परंतु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव तथा अपनी तार्किक दृष्टि के विकास में हमने अपने पूर्वजों के संस्कारों की पूर्णतः उपेक्षा कर दी है। वैसे भी समय बदल रहा है और हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व को साबित कर रहा है। तो मूल प्रश्न यह है कि आध्यात्मिक जागृति किसी व्यक्ति को एक बेहतर इंसान में कैसे बदल सकती है, और इसे बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी और सिद्ध तरीके से विस्तृत किया जा सकता है। जागृति आत्मबोध के अलावा और कुछ नहीं है। बोध और कुछ नहीं बल्कि सत्य को उसके वास्तविक रूप में देखने की दृष्टि विकसित करना है। और सत्य और कुछ नहीं बल्कि तथ्य है जिसमें एक निश्चित आयाम के बारे में स्पष्ट बयान है। इस प्रकार जागृति मन की एक अवस्था का विकास है जो सत्य को देख सकती है और निर्णय और स्पष्टीकरण की भागीदारी के बिना तथ्य को स्वीकार कर सकती है। जागृति व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की दृष्टि प्रदान करती है जिसके माध्यम से वह जीवन चक्र के साथ साथ स्थिति, लोगों और वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इसका मतलब है कि जागृति यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति चाहे कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन वह स्थिति को स्वीकार करने और उसका सामना करने के लिए तैयार रहेगा। बुरी से बुरी स्थिति या गहनतम परिस्थिति में भी व्यक्ति अहंकार, लोभ, वासना या ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होगा। वह सदैव सचेत रहेगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसलिए वह अपना स्वभाव, अपनी बुद्धिमान विचार प्रक्रिया, अपनी शांति और अपने मूल मानवीय तत्व को कभी नहीं खोता। जागृति के माध्यम से व्यक्ति अतीत और भविष्य के चक्र से बाहर निकलकर वर्तमान के हर क्षण में जीना शुरू कर देता है। वह कभी भी अपने अतीत पर पछतावा नहीं करता है और वह कभी भी भविष्य के लिए चिंतित नहीं होता है, क्योंकि वह इस तथ्य को समझता है कि जो हो चुका है उसे वह बदल नहीं सकता है और जो होने वाला है उसे भी नहीं बदल सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जागृत व्यक्ति गूंगा हो जाता है या कुछ नहीं करता? जवाब न है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वीकार कर लेता है, इसका मतलब है कि वह सहज हो जाता है, लेकिन वह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करता है कि जो चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं उन पर सोचना या कार्य करना बेकार है। इसलिए वह चक्र को तोड़ता है और वर्तमान क्षण में रहता है, क्योंकि जीवन अतीत या भविष्य में नहीं है, यह प्रत्येक वर्तमान क्षण में निवास कर रहा है। और जो लोग वर्तमान में जीते हैं वे दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक आनंदित रहते हैं। अत्यधिक विचारों पर भी जागृति से असीम शांति मिलती है। जैसे जैसे हमने एक विचारशील दिमाग वाला प्राणी विकसित किया है, हमारा दिमाग भी एक सुपर कंप्यूटर की तरह विकसित हुआ है। लेकिन यह कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होने तक कभी भी स्लीप मोड पर नहीं आता है। यह अजेय हो गया है। अब से ये अत्यधिक विचार हमें निर्णय लेने, दैनिक जीवन जीने, प्यार करने, पीड़ा सहने और सभी अप्रासंगिक भय, चिंता, अवसाद, चिंता, दिवा स्वप्न और नकारात्मक सोच के साथ अनुभव करने में भी हर समय व्यस्त रखते हैं। अनावश्यक विचार हमेशा हमारे लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि जो चीजें केवल हमारे दिमाग में मौजूद होती हैं वे निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। ऐसे जीवन में व्यक्ति अपने जीवन का मूल आधार यानी बिना किसी डर या चिंता के जीना छोड़ देता है, और बिना किसी डर या चिंता के जीने के लिए समर्पण की जरूरत है। उसे केवल स्वयं के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि उसने ब्रह्मांड में सभी शक्तियों को तब तक छुपाया है जब तक उसने आध्यात्मिकता की मदद से उन्हें एक एक करके विकसित किया है। अध्यात्म संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उपहार है। यह एक बहुमूल्य बंदोबस्ती है। अध्यात्म पूरी तरह से एक मानवीय विज्ञान है जो व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाने में योगदान देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले।